आदरणीय परम पूज्य संत श्री रामनिवास जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी सत्संगी भाई बहनों को अपने अमृत वाणी के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें। राम। श्रीधर स्वामी संत प्रेम पूर्णित वंदन दरियाल कृष्ण पूरण हरिदासी हरे संत वर्ष भवंता ये जन वीर मिलास संत सुखदेव राघव बाट शरण राम शिक्षा राम श्याम कल्याण दास नाराज के विलोकदास निवसंत जिनके शिष्य तारे जीव अनंत। नमो नमो सुख सम्राट जी सब संतन कर जो सतगुरु निर्भय राम जी अखिलान शिव राम। मंच पर विराजमान व्यासपीठ श्री अंगुलदास जी महाराज, उपस्थित सभी संत महापुरुषों, भाइयों और बहनों, राम धाम भोजास की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभ अभिवादन। अभी महाराज श्री ने सुनाया कि वेद सहित ज्ञान गया प्रेम भाव में सो मन पावे मोक्ष मिलन की यही उपाय दूजी नई श्रेष्ठ में आई। वेद सहित ज्ञान आवे और उस ज्ञान से अपना जो मन है वो अंदर आनंदित हो जाता है। उस ज्ञान प्राप्ति का नाम मोक्ष है, लेकिन ये ज्ञान सतगुरु ज्ञान के बिना आता नहीं है, सतगुरु की मेहर और कृपा के बिना आता नहीं है। वेद सहित ज्ञान गुरु महाराज की कृपा से आता है। जैसे कि सतगुरु बिन सोची नहीं, सोची सब घटमान रजब मतीरा खेत को चिड़िया ने गमना। रजब जी महाराज ने कहा है कि जो जितना ज्ञान है वो अपने शरीर के अंदर है, लेकिन वो गुरु महाराज की कृपा और उपदेश के बिना अपना को प्राप्त होते नहीं। जैसे मक्की का खेत में मक्की के ऊपर ढूंढने में चिड़िया बैठ रहती है, लेकिन जब तक उनको गुरु नहीं मिलता तब तक वो छिलका दूर करके उसको मक्की का दाना वो चुग नहीं सकती है। ऐसे ही महाराज की वाणी एक विशाल महासमुद्र है, इसमें हीरा भी है, मोती भी है, माणक भी है, लेकिन उसको निकालना हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। वो सदगुरु ज्ञानी पुरुष महापुरुष है, वो ही अपन लोगों को ये ज्ञान दे सकता है, हर एक की बात की बस नहीं है। वैसे ये अपन जीवात्मा है, इसमें और परमात्मा में कोई अंतर भेद नहीं है, ये परमात्मा का अंश है, लेकिन वो सतगुरु ज्ञान के बिना मिलता नहीं। जैसे कि महाराज वाणी में फरमाया है कि हे शिशु तो कहूं तो मैं तेरा ज्ञान खंड सोई ब्रह्मंड में सोई पिंड में जान। जो ब्रह्मंड में है वो खंड में है, जो खंड में है वो अपने पिंड में है। यानी कहने का अर्थ है कि अपनी जो ये आत्मा है स्वयं ही परमात्मा स्वरूप है, लेकिन ये तत्वबोध ज्ञान गुरु महाराज के उपदेश और कृपा के बिना अपने को प्राप्त हो नहीं सकता। जीव ब्रह्म है कि जैसे महाराज वाणी में फरमाया है कि माया ब्रह्म तो एक है रे न्यारो सुनियो न कोई, रूह के बीज के माय है रे बीज रूह के में होय। जिस तरह रूह के अंदर बीज होता है और बीज में वृक्ष होता है, ऐसे ही माया और ब्रह्म का जोड़ा है। माया के बिना ब्रह्म अलग नहीं है और ब्रह्म के बिना माया अलग नहीं है। इसलिए महाराज ने एक वाणी में यह भी कहा है
कि निर्गुण निर्गुण एक है, जे जाने कोई भेद। अगर कोई भेद जाने, भेद जाने, तो निर्गुण और निर्गुण अलग नहीं है। सर्वगुण और निर्गुण से ही इस सृष्टि की रचना हुई। अकेले परमात्मा इस सृष्टि की रचना भी नहीं कर सकता। जैसे कि महाराज अपनी अनुभव वाणी में दृष्टांत दिया कि नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोय, यूं माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञाने कहूं तो या। अकेली स्त्री कोई संतान पैदा नहीं कर सकती है, और अकेला जो परमात्मा है वो माया मतलब तत्व पदार्थों के बिना इस सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। दोनों को जोड़ा से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। ऐसे माया और ब्रह्म एक है, रोक और बीज, बीज में कोई अंतर्भेद नहीं है। एक श्वेत केतु था, अपने पिता से पूछा, महाराज आप जगत को ज्ञान देते हो और मुझे आप परमात्मा का ज्ञान क्यों नहीं बता रहे हो? तो श्वेत केतु ने कहा, बेटा मैं तुझे बात ज्ञान समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कि महाराज मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कोई यथार्थ विशेष ढंगों आप मैंने समझाओ तुम्हारे समझ में आ सके। जब महाराज बोलिया कि इस बड़ का बीज लाओ। जब बड़ का बीज लेके आया, कहा पुत्र इस बड़ के बीज को तुम फोड़ो। तो बड़ के बीज को फोड़ा तो उसमें से सैकड़ों बीज निकला। पिता ने पूछा कि इसमें क्या निकला? कि मेरे पिताजी इसमें सैकड़ों बीज निकले। तो अब बीज को फोड़ो, इस बीज में और क्या निकलता है? तो बीज में उसको बीज को फोड़ा और फोड़ कर बोला, पिताजी इसमें तो कुछ नहीं निकला। तो तब उस श्वेत के तो ऋषि ने कहा, है पुत्र जो तुम कहते हो कि इसमें कुछ नहीं निकला, इसमें इस वृक्ष का सारा स्वरूप है, छिपा हुआ है। ऐसे ही महाराज का कहने का बाणे का होशियार यथार्थ यह है कि परमात्मा की सत्ता के अंदर ये सारी सृष्टि व्याप्त है, लेकिन अपने को वो अति सूक्ष्म है, वो ज्ञान विचित्र है, अद्भुत है, अपने समझ में आने का विषय नहीं है। संत महापुरुष है, वही अपने अनुभवों में इसको जानता है। ये संसार को बताने की वस्तु नहीं है, ये अपने खुद के अनुभव की बात है। जैसे आदमी कोई घृत का प्रसाद करता है और उसको बाद में कोई पूछता है कि घृत का स्वाद क्या है, तो वो घृत खाने वाला ही जानता है कि घृत का ये स्वभाव है, दूसरों को बता नहीं सकता है। शेष का आनंद कोई दूसरों को बता नहीं सकता है। वैसे ही परमात्मा की जो अलौकिक सत्ता है वो प्रकट करने की वस्तु नहीं है, वो भजन करने से घट में ही जागृत होती है। और इसको कोई कोई महापुरुष जानते हैं, हरे कोई इस विधि को ज्ञान भी नहीं है। ऐसे श्वेत केतु ने उसको समझाया। बाकी संसार की भौतिक वस्तुएं सुख ऐश आराम है, ये तो नास्तिक है, ये सब नष्ट हो जाएगा। इस संसार का ऐश आराम अपने को कभी संतोष नहीं होगा। संतोष केवल राम नाम की भक्ति से, भजन करने, सदगुरु विधि पूर्वक ध्यान धारण करने से हुआ है। बाकी संसार में चाहे कितो धनमाया हो जाए तो अपन सुख और शांति नहीं है। सुख और शांति केवल राम नाम की भक्तियों और संतोष रूपी धन में है। जैसे एक मैं आपने छोटा दृष्टांत दूँ, एक कोई सेठ हो अरब खड़पति, उसके मन में विचार आया कि हमारे पास में कुल संपत्ति कितनी है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने एक मुनीम को ऑर्डर दिया कि मुनीम जी हमारे पास कितनी संपत्ति है। तो मुनीम जी ने कहा, महाराज कम से कम महीनों पर मुझे टाइम दो, तब आपका पूरा हिसाब बता सकता हूँ। तो चलो ठीक है, एक महीने से मुझे हिसाब करके बताओ। तो महीने से वो पूरा हिसाब किया। उसने वो सेठ को जाकर सुनाया, सेठ जी आपके पास 11 पेटी धन संपत्ति नहीं निकले, 11 पीढ़ी तक आप चाहे इस धन को कैसे भी काम में लो, ये नष्ट नहीं होगा। सेठ बहुत खुश हुआ, साधु संतों ब्राह्मणों को दक्षिणा देवी, गायों को घासने का बहुत खुशियाँ मनाई। दिन भर सत्संग में गुजरा। रात के समय में सेठ सोचते सोचते दिमाग में ऐसी बात आ गई कि अरे हमारे 11 पीढ़ी तक धन है, पर 12 पीढ़ी क्या खाएगी। सेठ बहुत चित गला हो गया। तो सुबह उठे और वो कोई जवाब पूछे, खावे नहीं, पिए नहीं, मनु बात कोई करे नहीं कि हमारी 11 पीढ़ी कहीं खाएगी। ऐसे ऐसे वो खाली एक ही प्रश्न उसके पास, मेरी 11 पीढ़ी 12 पीढ़ी क्या खाएगी। वो उसका उत्तर किसी के पास था नहीं।
एक ज्ञानी कोई महापुरुष अनुभव जैसे महाराज जैसा आया घूमता फिरता क्या महाराज शहर से कोई चित गला हो गया बान कोई उपदेश देवो तो कोई ज्ञान और संतोष हो जाए तो सुखी हो जाए। बाकी शहर बहुत दुखी है, शैतान कोई धन में कमी है नहीं, फिर भी क्या हमारी बाहरी पीढ़ी कहीं खाएगी। तो क्या मैं तो काम शहर है, मैं तो शैतान समझा दिया यूँ कर मेरा शहर जी ने गया। शहर जी ने क्या शहर जी ये बात से चिंता मत करो, तो जितनी पीढ़ी और धन मांग ले वो मैं सब थन देते हूँ, लेकिन एक उपाय करनी पड़ी था ना कि आपके पास में घर की ना एक विधवा ब्राह्मण स्त्री रहेगा तो उनको 2 टाइम भोजन करा दो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शेठ मन में खुशी हो तो ऐसा आराम नहीं तो मतलब शेठ जी काम है आसानी समझे भोजन करवाए दे। शेठ सुबह बेगूड़ नहा धो थाली महीने सोनारी मोर वगैरह गाल गूल पेटियो गाल एन आटो खटखटे 5 बजे लड़की बाहर आई कौन एक शेठ जी बोलो शेठ जी आज जगह गणाया कि बेटा रसोई लाई हूँ तो माता जी ने पूछे मैंने लूँ को नहीं मैं तो माता जी ने पूछ बेटा, माता जी ने पूछ क्या हो गया। माता जी कहे बेटा शैतान कहते अपन 2 दिन पेट है तो शैतान पाँच जवाब दियो कि 2 दिन वेद कहीं होगा अग खा ले नहीं महाराज काल के कौन जाने काल करे सो आज करे पल में पड़ होगी बोर्ड करेगा कल एडवांस में नहीं लो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। शहर ने आत्म ज्ञान हो गयो है तो पुरुषों की चिंता को करे नहीं हूँ बाहरी पीढ़ी की चिंता करूँ बड़ी भारी भूल है। उन्हें आत्म ज्ञान हो गयो शहर में यहाँ कर वो संत महाप्रसंग करने गयो पाचो कई वो निरोग गयो शरीर में निरोग गयो महाराज पाचा मिल गया घूमता फिरता तो क्या शैतान धन मिलियो क्या महाराज मिल गयो आप आत्म ज्ञान मन मिल गयो के विधवा ब्राह्मणी कहा के 2 दिन रो मार कन है 3 दिन री बात चिंता ही को करे नहीं मैं बाहरी पीढ़ी की चिंता क्यों करूँ तो मन आत्म ज्ञान हो गयो जन बस महाराज और उपदेश दिए उन्हें क्या देखो शेर जी एक नगर महीने सुबह टाइम दरवाजा खुलिया उन टाइम एक भिखारी तो नगर में बढ़े और नारद जी महाराज घूमने वास्ते बाहर निकले तो दोनों आमने सामने आया वो भिखारी है जो करे नारद जी सामने अपना पात्र कर दियो कमंडल आग कर दियो मैंने भिक्षा दो जन वो संत महात्मा बोलिया भाई मैं तो खुद ही राम जी भगत हूँ और माया धन में राह लगूँ को नहीं धन कहीं दूंगा क्या नहीं महाराज हमारा हुगन खराब कर दिया या तो मन देवो या हमारा टको थे ले अब महाराज नहीं लेवे तो मुश्किल भिखेरी टको क्यों ले महाराज देवे तो देवे कहीं महाराज तो त्यागी महापुरुष भजन करने वाला तो महाराज इच्छा हुई तो कुबेर ने कागज लिख दियो क्या वो एक भिखेरी आवे इरा खपर मिठाई हूँ भर दे चुके कुबेर का वो कागज गयो कुबेर कागज पढ़ बरो विचार करियो नारजी महाराज कागज कद कद आई इर धनमय वृद्धा अपन सोना चांदी मारा हूँ उन्हें खपर ने भरने वास्ते ऑर्डर दियो नौकर चाकरा ने कुबेर तो वो भरी से नहीं जितने नारजी घूमता फिरता पाचा आएगा कि महाराज थे वो कहो इन मैंने मिठाई बड़े मैं तो जानियो कि महाराज रो कागज कद कद आए जनो आज मिठाई भरने अपेक्षा मतलब धनमय भरने हो चुके वो तो भरी से ही को नहीं नारजी क्या क्यों कहो कहीं बात है यूँ करने ने खपर ने हाथ में लियो यूँ घुमायो मिन करी खोपड़ी माता चोटी कैश देखिया जन के नारद जी ने शेर जी आ है मिन करी खोपड़ी आ धनमयों कदे नहीं धापे चाहे कितो ही गाल दो इन्हें कितो ही दे दो तो भाई संसार में चाहे धन कितो ही हो जाए धन तो है तो अपन आगे वास्ते महापुरुषों ने सत्संगा में खर्च करना संतान संस्कार अच्छा करना में धर्मशालाओं में परोपकार में गाय सेवाओं में लगाना है बाकी धनमय है तो कोई की साथ हल्लना चीज वस्तु है नहीं। बोलो सतगुरु श्री सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम जी महाराज जय गुरु राम जी महाराज की अनंत श्री दरियाव जी महाराज की सतगुरु सुखराम जी महाराज की जय। तामड़िया गांव में परम पूज्य गुरुदेव बाबू जी महाराज का देवल बन रहा है, उसकी एक फ्लैक्सी बनाई है। उसकी फ्लैक्सी का विमोचन परम पूज्य भोजास वाले महाराज जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद में बाबू जी का सम्मान किया जाएगा। बाद में आरती होगी, सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। और एक सूचना और है, 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक
परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कुचेरा वालों के द्वारा भक्तमाल पर सत्संग चलेगी। आप सभी लोग समय पर 3 बजे पधार जाओ सत्संग का लाभ लेने के लिए। राम। रामधाम भोजास में इस बार बहुत समय के बाद एक चतुर्मास होने जा रहा है। उस चतुर्मास में आप सभी लोग पधारेंगे। चतुर्मास सत्संग समारोह आषाढ़ सुदी गुरु पूर्णिमा से भाद्रमा सुदी पूर्णिमा 21 जुलाई से 18 सितंबर 2024 तक, रात्रि जागरण 17 सितंबर 2024, उत्सव आरती व भोजन प्रसाद 18 सितंबर को होगा। भोजाल धाम अपने आप में एक तपोभूमि, एक सिद्ध भूमि है। वहाँ पर अनंत श्री श्यामल दास जी महाराज महापुरुष थे और उसी परंपरा में बीरमदास जी महाराज हुए। उस रामधाम भोजास राम चौकी का गुरुद्वारा माना जाता है। जो हम सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से जुड़े हैं, जो राम चौकी राम बिराही राम चौकी में हुए थे, तो सुखराम जी महाराज की जो बिराही है, उस राम चौकी राम बिराही का गुरुद्वारा रामधाम भोजास है और रामधाम भोजास का गुरुद्वारा टांकला है और टांकला धाम का गुरुद्वारा रेण धाम माना जाता है। तो हम सभी रेण संप्रदाय में आते हैं, तो आप जरूर भोजास धाम में चतुर्मास में पधारें। और अच्छा बाप जी महाराज ने एक वाणी जी महाराज की लिखी है, इसमें भ्रम को दूर किया गया है, हम सही ज्ञान को समझ सकें और सही रास्ते पर चल सकें, ऐसे तत्व ज्ञान वाणी जी महाराज में लिखा है। बाबू जी महाराज ने, बाबू जी महाराज प्रथम फ्लेक्सी का विमोचन बाबू जी द्वारा किया जाएगा। राम। और किसी भाई बहनों को जरूरत है तो अमन को और मेरे और किसी को पैम्पलेट लेना है, हमारे अमन दास जी हैं, उनसे ले लेना। कहीं करो खड़ो। राम। जो देवल बन रहा है उसका काम चल रहा है और बाप जी की बरसी की वजह से वहाँ रोक दिया गया है और बरसी के बाद दोबारा वहाँ काम शुरू किया जाएगा। और हो सकता है कि अगली बरसी तक बाबू जी महाराज का देवल पूरा हो जाए, ऐसी हमारे राम जी महाराज से प्रार्थना है। एक और